नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। लक्ष्य भाई उसे रिस्पेक्ट नहीं जलन कहते हैं, क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने कोलैब के लिए बुलाया नहीं ना। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आया नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे, हम कुछ और नहीं पहनते। यहाँ पर लक्ष्य को दिक्कत इनके कुर्ता पहनने से है, लेकिन ये बात मुझे कहीं सुनी सुनी से क्यों लग रही है। अरे जाए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए, दिखाना चाह रहा है कि तो हम तो कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या हाल चाल मेरे दिल जलो, जैसा कि इंट्रो देख के तुम लोग को पता तो लग गया हो कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो मेरा कोई हेट नहीं है लक्ष्य भाई को हेट ना डायरेक्ट जलन है कि इस कॉन्स्टिपेटेड फेस के भी 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे हैं। हो सकता है सुबह सुबह लक्ष्य के सब्सक्राइबर को लक्ष्य की वीडियो देखकर आ जाता होगा हगना। हगने से याद आया कि लक्ष्य भाई ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में 16.5 मिनट तक हगा है। मैं बस लक्ष्य भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य भाई आखिर इतना मेरा मतलब है आखिर इतना जिगरा लाते कहां से हो। और लक्ष्य की कमेंट सेक्शन में सारे सिर्फ एक ही चीज लिखे जा रहे हैं, यार लक्ष्य ने तो क्या सही बोला है, और लक्ष्य ने तो हमें अवेयर कर दिया यार। वही लोग वीडियो खत्म होने के ठीक 2 मिनट बाद लेटेंट लगाकर रेसिज्म वाले जोक पर हंसेंगे। और समय भाई का क्या ह्यूमर है यार समय भाई का तो क्या ह्यूमर है। वैसे उस वीडियो में लक्ष्य भाई की काफी बातें सही भी है, काश ऐसा मैं बोल पाता। वैसे लक्ष्य भाई की करियर पर अगर लाइट मारो तो लक्ष्य भाई खुद को एलविश यादव जैसा प्रिटेंड करता है। जब मन करा किसी को ट्रोल कर दिया, शायद भगवान ने इसलिए लक्ष्य के फेस के साथ ट्रोल करा। हे भगवान ये तूने क्या किया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े, वो बस बोलना आता है। ओ माय गॉड लक्ष्य चौधरी, क्या बोला तूने? लक्ष्य चौधरी द कूल डूड ने हम सबको यैपर बोल दिया भाई। वो बात अलग है कि लक्ष्य चौधरी ने सिर्फ एलविश यादव के लिए यैपिंग करी है। एलविश जीत गया भाई। इंटरनेशनल लेवल पर ज्ञान दे रहा है भाई। अब लक्ष्य के सपोर्टर बोलेंगे और भाई ने यार सीरियस मुद्दे को उठाया है। अबे उसे यैपिंग नहीं भाईचारा कहते हैं, भाईचारा ऑन द टॉप। अगर यही बात है तो तुम लोगों पर भी लक्ष्य की बातों का घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बहन तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं जाके बढ़ा देते हैं उसका। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। हाँ भाई मैं हूँ बायस, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। कभी अभी जो रजत वाला सीन हुआ था तो मैं इसीलिए उस चीज को इग्नोर कर दिया था कि अगर वो मुझे इतना मान रहा है और मैं उसके अच्छे टाइम में उसके साथ जा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो जब उसका खराब टाइम आया तो अब मैं भी टोकना शुरू कर दूँ तो उसको कितना हर्ट होगा। क्या बात है यार लक्ष्य भाई की बातों में क्या लॉजिक है भाई। यार मतलब दोस्त अगर गलती करे तो टोको मत, ना 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 उसे हर्ट होगा। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि आप उनके अंदर सपोर्टर बनो, बट मत बनो ना। आप सपोर्ट करो अच्छी चीजें, भले उनकी अच्छी चीजें भी मत बोलो किसी को जाके, बट गलत को तो आप पॉइंट आउट करो। अक्षय भाई तुमसे अपने दोस्त की गलती तो पॉइंट आउट होती नहीं और तुम इतने बड़े इंटरनेशनल मुद्दे को पॉइंट आउट करने चले। अक्षय भाई ये तूने क्या किया। पहले सुनो शेर बोल के पहले जातिवाद को बढ़ावा दो। अब फलने कंट्री के मुद्दे उठाओ कि फलने लोग हमारे बारे में ऐसा ही बोलते हैं। 100 गलत चीजें दिखा दोगे लेकिन एक अच्छी चीज नहीं दिखा सकते, क्यों? वरना इस मुद्दे पर बात करके भाई मैं मिच्योर कैसे लगूंगा। झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो उसकी गुद्दी नापते हैं, भारत माता है हमारा झंडा, हमारा तिरंगा। इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा था, खत्म हो गए वे, तो क्या अब उनका जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, बस उनका इतिहास याद करते रहे। और लक्ष्य भाई जिसे तू तेरा इतिहास खत्म हो गया बोले जा रहा है, क्या जरूरत थी राम मंदिर बनाने की? क्या जरूरत है कि जगह जगह शिवाजी महाराज की मूर्तियां लगाने की? गांधी जी की फोटो हटवाकर मोदी जी की फोटो लगवाओ नोट पर। अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती, क्या जरूरत है मनाने की? भाई अमेरिका में तो नहीं होता, सिविक सेंस तो हम लोग ज्यादा है वहाँ पर। अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्चा पहन लें, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। भाई भारतीय लोगों को और अमेरिका वालों को कंपेयर करने को सेंस ही नहीं बनता। वो अपने झंडे की चड्डियां पहनते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो झंडा ऊंचा रहे, हमारे सेंटिमेंट जुड़े ना उस चीजों से। भाई सिविक सेंस के लिए झंडे की चड्डियां थोड़ा पहनेंगे हम लोग। भाई इसी झंडे की वजह से ना कई सारे आर्मी वाले अपने परिवार से दूर सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दिखाना तो भाई को ये चुतिया पे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। लक्ष्य भाई उसे रिस्पेक्ट नहीं जलन कहते हैं। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी। मिस्टर बीस्ट ने कोलैब करने के लिए नहीं बुलाया ना। आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। अबे व्यूज बढ़ेंगे सोच कर ही तो कोई क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब करता है। अब लक्ष्य भाई को कोलैब का मतलब क्या पता, क्योंकि कोलैब के लिए तो लक्ष्य भाई को सिर्फ एलविश और रजत दलाल ही दिखते हैं, और भाई को फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0।
जीरो, और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड। भाई उनको पैसे मिल रहे पोस्ट शेयर करने के, ब्रांड प्रमोट करने के, तुमको पैसे मिलेंगे तो तुम भी करोगे। लक्ष्य भाई तुम इन तीनों को पैसे दो, वो तुम्हारे भी पोस्ट शेयर करेंगे। उनके आते ही कोई गोरा देश में आया नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे, हम कुछ और नहीं पहनते? ये बात अभी आया ना भाई असली टॉपिक पर। लक्ष्य भाई चलो उन लोगों ने कुर्ता पहना है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर एल्विस वहां उन लोगों के साथ कुर्ता पहन के फोटो खिंचवा रहा होता तब तुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मिस्टर बीस्ट भी तो कुर्ता पहन के खड़ा है। दिक्कत तो तब होती जब मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो की तरह चड्डी पहन के खड़ा होता और ये सारे कुर्ता पहन के खड़े होते उनके साथ। लेकिन ये कुर्ते वाली बात मुझे कहीं सुनी सुनी से क्यों लग रही है? इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए हैं। क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है कि तू हम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। तुम बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये है भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर, इनकी खुद की बूदा है ही नहीं बिल्कुल भी। सलमान खान की एक फिल्म थी बंधन जिसमें एक डायलॉग था कि जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। यहाँ पे लक्ष्य भाई जो मेरे जीजाजी बोलेंगे वो मैं बोलूंगा। मतलब लक्ष्य भाई क्रिटिसाइज भी किसी दूसरों की बातों को उठाकर कर रहे हैं। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हैं हम तो। इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है तुम्हारी? लक्ष्य भाई के पीओवी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्हाइट स्किन का आदमी आया तो हमारी कुर्ता पहनने से हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। तो तुमने कुर्ता ना पहनकर कौन सी पर्सनैलिटी बना ली भाई? इंटरनेशनली पर्सनैलिटी मैन का अवार्ड मिल गया ना तुमको। ऐसे तो दिलजीत दोसांझ भी अपने कॉन्सर्ट पे कुर्ता लुंगी और पगड़ी पहनता है, तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या अपनी पर्सनैलिटी डाउन कर रहा है? क्योंकि और कुछ तो पहनना आता नहीं हम लोगों को। हम तो जी कुर्ता और साड़ी ही पहनते हैं। विदेशों में तो 40 साल की औरतें भी बिकनी पहनकर घूमती है, तो क्या यहाँ पर भी औरतें बिकनी पहनकर घूमने लग जाए? प्रेजेंट ब्रो, इवॉल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? मॉडर्न बनो, प्रेजेंट में रहो। अबे कोई जूता सूंगा लक्ष्य चौधरी को। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे। व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने। वैसे लक्ष्य भाई की बात तो सही है कि ये हमारे दिमाग में भरी हुई है सारी चीजें, लेकिन इसे घुसाया किसने? सरकार ने। पहले हम गुलाम बने, अब धीरे धीरे करके जनरेशन वाइज आदत इतनी बढ़ गई है कि हमारे लिए वो लोग सुप्रीम बन गए। गलती किसकी? सरकार की। एजुकेशन प्रॉब्लम, गांव साक्षर नहीं है, और साक्षर आदमी जिसको गांव में गोबर उठाना है, खेतों में काम करना है, वो क्या करेगा परफ्यूम लगाकर? साक्षर लोगों के पास नौकरी नहीं है तो करे क्या? हर इंसान को लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। आपके पिताजी की तरफ जमीनें और फैक्ट्रियां थोड़ी ना लोगों पर, जिनको उनके पिताजी ने क्या रखा है भाई बेटा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू चिल कर, मौज कर, आराम कर। हमेशा ही बोलते थे पापा कि बेटे टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में ना, मजे लेने। अगर तेरे से कुछ भी नहीं हो रहा ना, हमारी जमीन भी है, फैक्ट्री भी है, तेरे पापा जी ने यूं ही थोड़े मेहनत करी थी, टेंशन फ्री रह, मजे कर। अगर एक एवरेज इंसान अपना मेंटेनेंस पर्सनालिटी वाइज करे तो उसके घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। पर्सनालिटी की पड़ी है इनको भाई। बोलने के लिए ना, बोलने में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, पर इन जनरल प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत इंपॉसिबल है भाई लोगों के लिए, बहुत इंपॉसिबल लोगों के लिए। भाई इन जनरल हर इंसान का मन करता है कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, वो भी गाड़ियों में घूमे, वो भी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाए, वो भी डेली परफ्यूम लगा के घूमे। लेकिन वो ये सारी चीजें लिमिटेड इंसान ही अफोर्ड कर सकता है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनको चाहिए पर्सनैलिटी। अब सीधा सीधा देहाती बोल, ऐसे रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हैं हम तो। इतना खराब इंप्रेशन क्यों देते हो अपने देश का? कुर्ता साड़ी पहनकर इंप्रेशन खराब करते हैं देश का। वैसे बोलने के लिए तो मैं लक्ष्य भाई को बहुत सारी चीजें बोल दूं, लेकिन फायदा क्या? पल्ले ही ना पड़ेगी तो That's the exact trade you have to give $20 is good. Like you think I'm a clown. ऐसे ट्रीट करता हूँ हमें। और जितने वहां के डीप रूटेड लोग हैं ना, वो उतनी ज्यादा हेट करते हैं हमारे से। हम क्यों इमिग्रेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, हम क्यों वहां पे नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों वहां पे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम लंदन में घूम रहा है, नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। नहीं, क्योंकि वो कमा चुका है। अभी तो लक्ष्य भाई तू बोल रहा है कि दूसरी कंट्री में जाना क्यों है। अब जब विराट कोहली की बात आई तो तुम बोल रहे हो कि नोबडी गिव्स अ फक। अभी तो तुझे ये बोलना चाहिए था ना कि कमाया हमारे यहाँ से, रिस्पेक्ट हम लोगों ने दी और सेटल लंदन में जाके हो गया। ये बात बोलोगे? नहीं ना, वो मुझे भी पता है और जो ये वीडियो देख रहा है उन सबको पता है। वो स्पीड, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग क्रिएटर, उसको ऑनलाइन भी देखने के बजाय मैं नींद की गोली का ओवरडोज करना बेहतर समझूं। उसके लिए ऐसे हो गए जब इंडिया है जैसे इनका जीजा आ गया हो। देखो वैसे मैं फॉरेनर क्रिएटर के बाद ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं भाई। न्यूज चैनल वाले अगर मसालेदार न्यूज ना चलाए तो क्या उसका न्यूज चैनल चलेगा? नहीं। लक्ष्य चौधरी अगर ऐसा वीडियो ना बनाए तो क्या उसका चैनल चलेगा? नहीं। ऐसे तो भीड़ एलविस यादव के फैन मीटअप पर भी करते हैं ना। सही बात स्पीड की तो भाई ये उसका नेचर है। तुम पर्सनैलिटी बनाकर 3 मिलियन पर रह गए और वो भाव भाव करते करते 33 मिलियन तक पहुंच गया। और जब स्पीड इंडिया आया तो उसने गरीब लोगों को पैसे भी दिए, हेल्प भी करी उन लोगों की। अब तुम लोग बोलोगे भाई अरे ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम कर लेते। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में
में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट होने हैं? मोहम्मद सिराज, शमी, हरभजन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाई इंग्लिश तो बोलनी सीख लेता, खेल सेकेंडरी है, इंग्लिश फर्स्ट है। देखो बीसीसीआई तो बाद में अमीर बनाए, लेकिन मैच तो उससे पहले से होते थे ना, जो कि इंग्लिश लोग खेलते थे। धीरे धीरे करके हमने ये खेल सीखा और हम नंबर 1 बोर्ड बन गए। अब तुम लोग बोलोगे देखो अब तो नंबर 1 बन गए, अब तो चेंज करो। देखो ये चेंज तो होगा, लेकिन तब जब हमारे स्कूलों से इंग्लिश का सब्जेक्ट गायब होगा, तब ना रहेगा इंग्लिश, ना रहेगा प्रेशर। तुम रोनाल्डो, मेसी का ही एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड लेवल एथलीट है, उनका गेम तो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है, उसके बावजूद भी वो नेशनल टेलीविजन पे भी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। भले इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ ले, किसी लैंग्वेज में पूछ ले, जवाब उन्हें अपनी लैंग्वेज में देना है। Por el mejor club del mundo para mí es माना कि रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू देता है, चाहे उसे आगे से इंग्लिश में कितने भी सवाल कर लिया जाए, लेकिन वो भी तो देता है इंटरव्यू इंग्लिश में। फर्क को समझो। Well, guys, for me today is a sad day because I want to say sorry to the Chinese fans. बाकी लक्ष्य भाई की वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आई कि भाई रेसिज्म तो है इंडियंस पर, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो खाने के ऊपर हो, चाहे वो पहनावे के ऊपर हो। लेकिन हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि लोग कमेंट करते हैं अटेंशन पाने के लिए। कहाँ उनकी पॉपुलेशन, कहाँ हमारे 150 करोड़ कोर हिंदी ऑडियंस, समझ रहे हो? बाकी मेरे हिसाब से जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो हमारी धरोहर, वही हमारी पर्सनैलिटी है, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो खाना हो। अब कोई उसे स्टिंकी बोले या कोई से करी खाता है वो बोले, भाई मैटर नहीं करता यार, हम कैसे हमें पता है। तुम क्या दूसरों का ठेका लेते हुए घूमोगे क्या भाई फलना हमारे बारे में सोचता है, फलना ऐसा? भाई तुम जहां रह रहे हो ना, तुम्हारे पड़ोस वाले तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, तुम क्या उसे लड़ते फिरोगे? क्या तुम उसे जस्टिफाई करते फिरोगे कि भाई तूने हमारे बारे में ऐसा कैसे बोला? भाई तुम आज जहां रह रहे हो, सोचो तुम्हारी एक कॉलोनी है कि भाई एक जगह पे जाट रह रहा है, दूसरी जगह पे बामन रह रहा है। भाई दोनों की सोच में तो फर्क है, दोनों के रहन सहन में भी तो फर्क है। जब पड़ोस पड़ोस में दोनों जनों की नहीं मिल रही, तो तुम दोस्त देश की बात कहां से कर रहे हो यार? अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट ही बनाऊंगा। लक्ष्य भाई की वीडियो की बाकी की चीजें भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी लक्ष्य भाई के लिए सिर्फ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य भाई ये तूने क्या किया।